हो गया अच्छे से। एक ही प्रॉब्लम कह लो, कह लो, स्टैंड 2 लगे हैं इनको। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वाई। एक्चुअली क्या होता है, जब इनिशियली जब शुरू से फ्लो नहीं जाता ना, तो वो नीचे वाली नैरोइंग दिखती ही नहीं है। वो जब ऊपर से आप खोल देते हो तब पता चलता है कि नीचे और नैरोइंग थी। अरे ट्रांसफर नहीं हुआ, वैसे बहुत अच्छे से हो गया, ट्रांसफर नहीं हुआ, इज फाइन, कंफर्टेबल है। नहीं, ये ना लोकल एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ पे, इसके थ्रू कैथेटर क्रॉस करते हैं, बस उसी से हो जाता है। वो बात करते रहे, समझते रहे, अच्छी बात नहीं है। और इसमें बस अब जो फर्दर गोइंग रिस्क क्या होते हैं, 2% तो चांस होता है कि इसमें कोई क्लॉट बन जाए दोबारा, मतलब आज रात को, और समटाइम्स द बॉडी डजंट एक्सेप्ट, द चांस ऑफ दैट इज ओनली 2%। अगर वो होता है तो हमें दोबारा इनको ले जाकर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज स्टेंट थ्रोम्बोसिस। द अदर रिस्क इज लॉन्ग टर्म में रीब्लॉकेज। वो जो है उसका इंसिडेंस होता है अराउंड 5 to 10% का। ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें टिश्यू ग्रो कर जाता है, डायबिटिक्स में थोड़ा ज्यादा इंसिडेंस होता है, बट दैट गिव्स यू एम्पल टाइम। वो उसमें आपको वैसे ही पेन होने लगेगा, या कोई ट्रीटमेंट आप करोगे तो पॉजिटिव आएगी, तो दोबारा से चेक करना होता है उसको। स्टेंट थ्रोम्बोसिस इज लाइक हार्ट अटैक, वो एकदम आर्टरी बंद हो जाती है, तो उसका चांस सिर्फ 2% होता है। तो उसके लिए हम आईसीयू में मॉनिटर रखते हैं ओवरनाइट। ठीक है, ब्लड थिनर्स इनको हमने दिए ही हुए हैं। और दूसरा हमें को किडनी वाला मिलता है, उसके लिए हमने फ्लूइड चला ही रखा है, मेडिसिन भी चला रखी है, और एक बार टेस्ट कल भी करेंगे। कल अगर आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर घर में भी 1-2 दिन बाद आप करा के हमें जरूर बताना। ठीक है, कल ये ट्रांसफर कर दूंगा, आपको शो कर देता हूँ। तो सर ये मतलब ये जो किडनी वाला वो था, मतलब एज यू सेड, मतलब ऐसे भी फॉर श्योर ऐसे कुछ इम्पैक्ट होगा? बेटा बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे मानो तो चांसेस आर लेस देन 10%। वो तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि श्योर ही है कि वो लेस देन 10% है। भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा करेगा, मतलब, लेकिन वो बताना फर्ज होता है, इसलिए हम बताते हैं। अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? हाँ, ये हो गया। ये देखो, ये इनिशियल ये पिक्चर है ना, यू कैन सी द नैरोइंग इज ये टाइप नैरोइंग है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आगे इतनी कोई नैरोइंग खास नहीं लगती है ना, ऑल्दो यहाँ थोड़ी सी लगती है बट इतनी नहीं लगती है। बट सिंस देन वी पास द वायर, ऐसे फिर वायर क्रॉस करते हैं इसमें। ये 2 डॉट्स बैलून के हैं, बैलूनिंग करते हैं, इसको इन्फ्लेट कर देते हैं टू मेक वे फॉर द स्टेंट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये स्टेंट है, दिस इज 3 millimeter वाइड एंड 18 millimeter in लेंथ। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे पोजीशन करके, और इसको हम ऐसे इन्फ्लेट कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो स्टेंट विल स्टे हियर। ठीक है, ये अब आर्टरी देखो थोड़ी सी वहाँ खुल गई ना वहाँ पे। अच्छा, अब आप देखो, अभी भी डिस्प्ले जो है, अब हमें लग रहा है, इससे पहले जब हम देख रहे थे, जब इसको खोला नहीं था हमने, देखो तो हमें इतनी कोई ज्यादा नहीं लगती यहाँ नैरोइंग। लेकिन जब हमने इसको यहाँ से ओपन कर दिया आफ्टर पुटिंग द स्टेंट, नाउ वी एनालाइज्ड इट फॉर अ ग्रेटर डिटेल। अब हमें लगा कि ये भी बड़ा ऐसा लगता है, देखो ये है ना, बिकॉज फ्लो आता है ना, देन वी कम टू नो, सो देन वी डिसाइडेड टू कवर दिस आल्सो। सो देन वी टुक दिस स्टेंट, अनदर स्टेंट, इसको हमने फिर ऐसे प्लेस किया और उसको फिर ये इन्फ्लेट कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, नाउ यू सी, फिर ये दोबारा बैलूनिंग करते हैं अंदर से। नाउ यू सी वी आर ब्यूटीफुल नाउ, है ना। यहाँ पे जो हल्का सा रहता है, इसको फिर दोबारा हम अंदर बैलून ले जाते हैं 10 millimeter का। वी डू बैलूनिंग एट मल्टीपल प्लेसेस लाइक दिस, है ना, ऐसे, so that it gets opposed to the artery from inside nicely. तो इसको हम मल्टीपल जगहों पे करते हैं, and then we, if we are satisfied, देखो अब देखो कितनी अच्छी आर्टरी लग रही है, then we take out everything। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है, now you see, है ना। So this is totally open, and in this view also, this is जो यहाँ पे लगती थी वो भी नहीं रही। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा हो गया।
ठीक है। तो अभी आ जाइए, आप उनसे बात कर पाओगे। हमें प्रिकॉशन रखना है। हाँ, प्रिकॉशन ये है कि एज सच मतलब डायबिटिक है ना ये, तो डायबिटीज की जो डाइट की प्रिकॉशन है वही सफिशिएंट है इनके लिए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा सॉल्ट है ना, एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, बल्कि वी लाइक हिम टू एक्सरसाइज, वॉक एंड डू एवरीथिंग व्हिच ही वाज डूइंग अर्लियर, बट आफ्टर ए व्हाइल, आफ्टर से 10 डेज हाँ, इधर KFT के रिजल्ट। वो सेटल हो जाए। और सर एक और बात है, थोड़ा सा उनको शॉर्ट वगैरह लेकर गया, तो आई डोंट थिंक देखो लिकर इसमें ज्यादा हैम्पर नहीं करती है, मतलब बहुत ज्यादा तो हम अलाउ नहीं करते, बट हफ्ते में 3-4 पैक तो नहीं वो करते, अलाउ करते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो, स्मोकिंग तो नहीं करते। ना स्मोकिंग तो मतलब स्मोकिंग करने वाले के साथ भी नहीं बैठना आप, ये इतना ये होता है, दैट इज द मेजर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो आप थोड़ी बट सर एक रिक्वेस्ट होगी, आपने जब उनको बताएं तो आप लेकर के लिए भी मना कर दीजिए। हाँ जी सर, क्योंकि उनको थोड़ी सी आती है। आई अंडरस्टैंड, हमारे जो कम सुनते हैं आप कहेंगे। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आप उनसे अभी मिल लीजिएगा, 5-10 मिनट में सेटल हो जाएंगे, ठीक है। सर कल इवनिंग से डिस्चार्ज होंगे। हाँ। आज ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू देखो सो मच। अब आप भगवान करें कि हम इनको आराम से डिस्चार्ज कर पाए, मतलब कोई और प्रॉब्लम ना आए, है ना। कई बार वी आर सो फोकस्ड ऑन गेटिंग डिस्चार्ज, नहीं सर, we ऑब्वियसली should be help या ठीक है ना। थैंक यू सो मच।